गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मौर्य नीट क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनाटॉमी ऑफ डाइकोटाइलिडोनस एंड मोनोकोटाइलिडोनस प्लांट, जिसमें हम लोग बात करेंगे लीफ की एनाटॉमी, स्टेम की एनाटॉमी एंड रूट की एनाटॉमी। इन तीनों की एनाटॉमी को हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन एक एक करके। आज इस वीडियो में हम लोग जो डाइकोट प्लांट है उनके स्टेम की एनाटॉमी को कवर करने जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो मोनोकोट स्टेम है उसकी एनाटॉमी की बात करेंगे, फिर रूट और लीफ की बात करेंगे। ठीक है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों तक। बस अब बिना देरी के मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। डाइकोटाइलिडोनस स्टेम। देखो, एनाटॉमी की जहाँ बात आई है तो एनाटॉमी आप सब लोगों को पता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना प्लांट में एनाटॉमी है। ठीक है। अब देखो, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल डाइकोटाइलिडोनस स्टेम शो फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर। कौन कौन से एनाटॉमिकल फीचर शो करेगा? तो देखो, सबसे बाहर जो है, अगर अपन किसी स्टेम की, डाइकोट स्टेम की टीएस कट करेंगे तो अपने को एपिडर्मिस दिखेगी, और एपिडर्मिस के ऊपर जो है रूट एपिडर्मल हेयर, जिन्हें ट्राइकोम कहते हैं, वो भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जो कि मल्टीसेलुलर होते हैं। डाइकोट स्टेम के में जो एपिडर्मिस है उसके जस्ट नीचे हाइपोडर्मिस होती है, जो कि कोलेनकाइमा सेल की बनी होती है। कोलेनकाइमा में अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप लोगों को एक अलग से वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगा कोलेनकाइमा के ऊपर, वो आप लोग जाके देख सकते हैं, है ना। बाकी डाउट नहीं होना चाहिए कोलेनकाइमा में कोई भी, लेकिन दिक्कत है तो आप लोग वो वीडियो जाके देखो। सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसमें पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा तीनों को मैंने कवर किया है अलग अलग वीडियो में, आप लोग वो वीडियो जाके देख सकते हैं। देन हाइपोडर्मिस के नीचे होता है जनरल कोर्टेक्स। ये वाला पोर्शन जो है, ये ग्रीन वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये है जनरल कोर्टेक्स, जो कि पेरेनकाइमा सेल से बना हुआ है। तो ये जनरल कोर्टेक्स है जो कि पेरेनकाइमा सेल से बना हुआ है। उसके नीचे होता है एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे होता है पेरिसाइकल। फिर इस पेरिसाइकल के नीचे हम देखते हैं वेस्कुलर बंडल, जिसमें हम लोग देखेंगे जाइलम और फ्लोएम। देखो, ये वाला पोर्शन जो है ये है जाइलम, और ये वाला पोर्शन है फ्लोएम। ठीक है। ये देखो, ये जाइलम है और ये फ्लोएम है, ये जाइलम है और ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, और ये पूरा जो है, ये वाला पूरा पोर्शन ये है वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम को एक साथ हम लोग वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। इसके ऊपर भी आप लोगों को, वेस्कुलर बंडल पे भी आप लोगों को एक अलग से वीडियो मिल जाएगा, मैंने अपलोड कर रखा है। उसके बाद देखो, वेस्कुलर बंडल के बीच में पेरेनकाइमेटा सेल होती है इस वाले रीजन में, जिसे हम लोग मेड्यूलरी रे बोलते हैं। इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में पेरेनकाइमेटा सेल होती है, जिसे अपन बोलते हैं मेड्यूलरी रे। और बीच वाला, सेंटर वाला, ये वाला पूरा जो रीजन है, ये पिथ है, ये पिथ है। और हम किसकी बात कर रहे हैं? डाइकोट स्टेम की। अब देखो, अगर मैं इस स्टेम में इस स्टेम का अगर मैं ये वाला पोर्शन कट कर लूँ, ये वाला पोर्शन एक कट कर लूँ, और उसी को मैं इस तरफ देखूँ तो मुझे क्या क्या दिखाई देगा? सेम ये कुछ चीज़ें दिखाई देगी, जैसे कि एपिडर्मिस, ये हेयर रहे, एपिडर्मल हेयर है ना, ये वाले हेयर मल्टी सेल्यूलर ट्राइकोम जिन्हें बोलते हैं। कोलेनकाइमा का बना हुआ हाइपोडर्मिस, फिर पेरेनकाइमा का जनरल कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, उसके नीचे पेरिसाइकल, फिर फ्लोएम है। ये वाला जितना भी ब्लू सेल दिख रही है यहाँ, ये पूरा फ्लोएम है। उसके नीचे कैम्बियम है, और ये जाइलम है, जिसमें मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम। ठीक है। और ये पिथ है ना। प्रोटोजाइलम इस तरफ है, सेंटर की तरफ, मेटाजाइलम ऊपर की तरफ है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? ठीक है। और फ्लोएम और जाइलम के बीच में, फ्लोएम और जाइलम के बीच में जब कैम्बियम है तो वेस्कुलर बंडल ओपन होगा या क्लोज, है ना। ये सारे
टर्मिनोलॉजी जो है वो आपको वेस्कुलर बंडल वाली वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आपको इसमें किसी चीज़ में भी डाउट है तो आप वो वीडियो जाके ज़रूर देखना, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, है ना। बाकी मैं कुछ चीज़ें यहाँ क्लियर कर देता हूँ। जब कैम्बियम प्रेजेंट होती है फ्लोएम और जाइलम के बीच में तो उसे ओपन टाइप का वेस्कुलर बंडल कहते हैं, है ना। ठीक है, अब कुछ इन्हीं ये जो चीज़ें हैं इन्हीं को मैं एक एक करके स्टार्ट करूँगा। जैसे सबसे पहले एपिडर्मिस पढ़ेंगे, फिर हाइपोडर्मिस, जनरल कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, जाइलम, फ्लोएम, इन सबको पित्त को एक एक करके अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, बिना देरी के मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले एंडोडर्मिस। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो ये अपना डाइकोट स्टेम है, इसकी एनाटोमी में जितने भी पार्ट अभी हम लोगों ने देखे हैं, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, जनरल कोर्टेक्स, हाइपोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ, इन सब को एक एक करके पढ़ेंगे, है ना। इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखेंगे। देखो एपिडर्मिस जो है वो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है, जाहिर सी बात है सबसे बाहर है, आउटर मोस्ट है, प्रोटेक्टिव लेयर है स्टेम में। किससे बना हुआ आता है तो इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल है, इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल है, एक्चुअल में पेरेनकाइमा सेल से ही बना है। सिंगल लेयर्ड है, बिल्कुल एक लेयर का बना हुआ है, और क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर नहीं है, क्लोरोप्लास्ट इसमें नहीं है। कई बार आप लोग एपिडर्मिस में स्टोमेटा देखते हो, मल्टी सेलुलर हेयर देखते हो जिन्हें ट्राइकोम बोलते हैं, है ना। तो ये एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होते हैं। तो कई बार एपिडर्मिस पे स्टोमेटा और मल्टी सेलुलर हेयर ट्राइकोम भी प्रेजेंट होता है। थिन क्यूटिकल इज प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस, कई बार थिन क्यूटिकल वैक्सी लेयर होती है जिसे क्यूटिकल बोलते हैं, वो भी प्रेजेंट होती है, जो कि वाटर लॉस को बचाती है प्लांट को। देन देखो एपिडर्मिस जो है वो प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन में एक सिग्निफिकेंट रोल निभाती है। ट्राइकोम जो है वो हेल्प करते हैं प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन से जो वाटर का लॉस होता है उससे बचाता है ट्राइकोम। देन देखो कोर्टेक्स, कोर्टेक्स में हमने पढ़ा कि सबसे बाहर वाली लेयर जो है कोर्टेक्स में वो हाइपोडर्मिस है, फिर जनरल कोर्टेक्स और देन एंडोडर्मिस। तो ये जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है कोर्टेक्स की वो हाइपोडर्मिस है, सबसे इनर मोस्ट एंडोडर्मिस है, और बीच में क्या है जनरल कोर्टेक्स। तो देखो सेल अरेंज इन मल्टीपल लेयर बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकल, बिटवीन एपिडर्मिस और पेरिसाइकल के बीच में ही तो है कोर्टेक्स, पूरा हाइपोडर्मिस, जनरल कोर्टेक्स और ये तुम्हारा है एंडोडर्मिस, ये एपिडर्मिस और पेरिसाइकल के बीच में कॉन्स्टिट्यूट द कोर्टेक्स। फिर देखो डाइकोट स्टेम, कोर्टेक्स इज डिवाइड इनटू 3 पार्ट या सब जोन, जिसे अपन बोलेंगे क्या, हाइपोडर्मिस, जनरल कोर्टेक्स और एंडोडर्मिस। अब एक एक करके कोर्टेक्स के पार्ट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हाइपोडर्मिस। देखो एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे हाइपोडर्मिस प्रेजेंट है, अभी डायग्राम में देखा था, तो प्रेजेंट जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। मल्टीलेयर्ड है, थिक सेल से बना हुआ है, जिसको अपन ने क्या बोला था, कोलेनकाइमा, कंपोज्ड ऑफ कोलेनकाइमा सेल बात की थी। सेल ऑफ्टेन कंटेन क्लोरोप्लास्ट, और ये सेल कई बार क्लोरोप्लास्ट रखती है। फिर देखो जनरल कोर्टेक्स पेरेनकाइमा सेल से बना हुआ होता है ना। देखो कंपोज्ड ऑफ राउंडेड थिन वॉल्ड सेल पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा से जनरल कोर्टेक्स बना हुआ है। विथ कॉन्सिपिक्यूअस इंटरसेलुलर स्पेस, कॉन्सिपिक्यूअस मतलब स्पष्ट, अच्छे से दिखाई देगा इंटरसेलुलर स्पेस। फिर देखो इसका फंक्शन, मेन फंक्शन स्टोरेज ऑफ फूड, फंक्शन क्या है, फूड का स्टोरेज करना। फिर देखो इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कोर्टेक्स इज एंडोडर्मिस, इनर मोस्ट लेयर क्या है कोर्टेक्स की, एंडोडर्मिस। फिर देख लो एंडोडर्मिस इनर मोस्ट लेयर ले लो, सिंगल लेयर होती है। सेल ऑफ एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च ग्रेन, और जो डाइकोट स्टेम है उसकी जो एंडोडर्मिस है वो स्टार्च ग्रेन से रिच है। एंड द लेयर इज आल्सो रिफर्ड एज द स्टार्च शीथ, और इसको अपन क्या बोलते हैं, स्टार्च शीथ बोलते हैं। तो स्टार्च शीथ क्या है, जो एंडोडर्मिस है डाइकोट स्टेम में वो सिंगल लेयर होती है और स्टार्च ग्रेन से रिच होती है, जिसे अपन स्टार्च शीथ बोलते हैं। ठीक है, देन अपन उसके नीचे देखेंगे तो अपन को पेरिसाइकल दिखाई देगा। पेरिसाइकल देख लो, पेरिसाइकल इज सिचुएटेड बिलो द एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के नीचे होगा।
पेरिसाइकिल ऑफ स्टेम इज मल्टीलेड, ये मल्टीलेड है। अब देखो अगर मैं सनफ्लावर के स्टेम की बात करूं तो उसमें जो पेरिसाइकिल है वो बना हुआ है किससे, अल्टरनेट बेंड पेरेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा सेल का। इंपॉर्टेंट है भैया, अगर सनफ्लावर का स्टेम देखा जाए तो उसमें पेरिसेल जो है उसमें अल्टरनेट बेंड बने हुए हैं पेरेनकाइमा सेल के और स्क्लेरेनकाइमा सेल के। देखो ऊपर वाला ये डायग्राम देखो, देखो इस डायग्राम में, सॉरी इस डायग्राम में ये वाला जो पेरिसाइकिल है जिसे अभी मैं रेड कर रहा हूँ, ये वाला इस फ्लोएम के जस्ट ऊपर जो पेरिसाइकिल है जिसे मैंने अभी रेड किया है, ये वाला जो है वो बना हुआ होता है जो फ्लोएम के जस्ट ऊपर है स्क्लेरेनकाइमा का। अब देखो एक येलो कलर से बना रहा हूँ, ये वाला है ना, जो कि इस वेस्कुलर बंडल और इस वेस्कुलर बंडल के बीच में जो मैंने येलो कलर की ये जो लाइन बनाई है, ये वाला पेरिसाइकिल, ये वाला बना होता है पेरेनकाइमा का। यानी ये वाला यहाँ वाला पेरिसाइकिल पेरेनकाइमा का, यहाँ वाला पेरेनकाइमा का है। मतलब दो वेस्कुलर बंडल के ऊपर वाला पेरिसाइकिल जो वो किसका बना है, पेरेनकाइमा का। जबकि वेस्कुलर बंडल के ऊपर वाला, ये वाला जो वेस्कुलर बंडल के ऊपर प्रेजेंट है, ये वाला पेरिसाइकिल किसका बना हुआ है, स्क्लेरेनकाइमा का। तो अलग अलग पेचेज होते हैं पेरिसाइकिल में, पेचेज में या अल्टरनेट बेंड में ये बना होता है। कुछ जगह पेरेनकाइमा का बना हुआ है, कुछ जगह स्क्लेरेनकाइमा का बना है ना। जैसे कि अगर तुम इस डायग्राम में देखोगे, इस डायग्राम में तो जो ये पेरिसाइकिल का ये वाला पोर्शन है जो जस्ट किसके ऊपर है, किसके ऊपर है, जो जस्ट किसके ऊपर है, ये वाला पोर्शन जो जस्ट ऊपर है किसके, फ्लोएम के ऊपर है, वेस्कुलर बंडल के ऊपर है, वो स्क्लेरेनकाइमा का बना हुआ होता है। जबकि इधर जो साइड में जो आएगा वो पेरेनकाइमा का बना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पेरिसाइकिल इज प्रेजेंट अबोव द फ्लोएम, फ्लोएम के ऊपर है, इन द फॉर्म ऑफ सेमीलूनर पेचेज, सेमीलूनर यानी आधे चांद की तरह, और वो स्क्लेरेनकाइमा का बना हुआ है, इज कॉल्ड बंडल केप, और उसे क्या बोलेंगे अपन, बंडल केप। तो देखो इस डायग्राम में दिखाया हुआ है ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला जो फ्लोएम है, इस फ्लोएम के जस्ट ऊपर ये वाला पूरा जो पेच है ना, ये किसका बना हुआ है, ये स्क्लेरेनकाइमा की पेरिसाइकिल है जो सेमीलूनर है। ठीक है, हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट देख लो नेक्स्ट इसके बाद है वेस्कुलर बंडल। पेरिसाइकिल के बाद क्या है, वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल में देखो द वेज शेप, वेज शेप यानी देखो पिज्ज़ा देखा, पिज़्ज़ा को जब कट कर दिया जाता है तो पिज़्ज़ा की जो स्लाइस होती है इस टाइप की, इसे ही अपन वेज शेप बोलते हैं, जिसमें नीचे क्या होगा, जाइलम, और ऊपर क्या होगा, फ्लोएम। और जो डाइकोट स्टेम है तो इसके अंदर बीच में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम भी प्रेजेंट है ना। तो देखो वेज शेप वेस्कुलर बंडल आर अरेंज इन ए रिंग, रिंग के अंदर ये अरेंज है। रिंग अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल इज ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइकोट स्टेम, डाइकोट स्टेम का करेक्टरिस्टिक्स है कि जो वेस्कुलर बंडल है वो किस में अरेंज होंगे, रिंग में। ईच वेस्कुलर बंडल इज कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड ओपन, एंड जाइलम इज एंडार्क। एंडार्क का मतलब क्या है, प्रोटोजाइलम जो है वो किस तरफ होगा, सेंटर की तरफ। प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम टूवर्ड सेंटर, किस तरफ है, सेंटर की तरफ है। कॉन्जॉइंट का मतलब क्या है, जाइलम और फ्लोएम एक साथ है, एक ही रेडियस पे, जिससे कि इसमें डायग्राम में दिखाया गया है। ओपन का मतलब क्या है, बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है, कैम्बियम प्रेजेंट है ना। कॉन्जॉइंट कोलेटरल, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखो, बाकी वेस्कुलर बंडल पे हम लोगों ने अलग से एक वीडियो बना रखा है ना, और जिन्होंने देखा है तो उनका तो यहाँ रिवीजन ही हो रहा है, जिनको समझ में नहीं आ रहा वो लोग वो वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, फिर देखो मेड्यूलरी रे, ए फ्यू लेयर ऑफ रेडियल अरेंज्ड पेरेनकाइमेटस सेल, कुछ क्या है, रेडियली अरेंज पेरेनकाइमेटस सेल है बिटवीन द वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल के बीच में, जिसे अपन पिथ रे या मेड्यूलरी रे बोलते हैं। देखो अभी हम लोगों ने क्या देखा, इस तरीके का क्या है, वेस्कुलर बंडल है, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम,
जाइलम फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, और ये था पेरिसाइकल, है ना। ठीक है, तो ये जो रेडियली अरेंज है इस रीजन में, रेडियली जो अरेंज है वो क्या है, पिथ है, पिथ रे या मेड्यूलरी रे है। क्लियर है, और ये बीच वाला पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, पिथ। तो क्लियर है मेड्यूलरी रे। नेक्स्ट देखो, द मेन फंक्शन ऑफ पिथ रे इज रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। और इस पिथ का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, रेडियल कंडक्शन फूड और वाटर का। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पिथ, पिथ की अगर बात करें, ए लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पेरेन्काइमेटस सेल विथ लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस विच ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्टेम कॉन्स्टिट्यूट द पिथ। क्लियर है, तो इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो भी कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।